यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर फिर कैसे अपने नागरिकों को बचाया जाए। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन बेरूत में अंतिम संस्कार के दौरान भी वॉकी टॉकी में विस्फोट होता है। रेस्टोरेंट हो, मकान हो, दुकान हो, हर जगह पर ये ब्लास्ट हो रहे हैं और वो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लेबनान के वो तमाम शहर जो हैं वो दहल रहे हैं। एक के बाद एक धमाके से अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा गया है। अस्पताल के बाहर हो, भीतर हो, वहां भी धमाके हो रहे हैं। कार के भीतर धमाके हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से आज फिर धमाकों से दहल गया है लेबनान। ये तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस हाइब्रिड वॉर का आप जिक्र कर रहे थे मधुरेंद्र, और आप कह रहे थे कि ये जो है ये तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। मतलब आप ये सोचिए कितना बड़ा थ्रेट है, ये कितना बड़ा चैलेंज है। अब कोई भी देश अगर उसके साथ ऐसा होता है तो फिर वो अपने नागरिकों को कैसे बचाए, कैसे उनको ये करे कि ये तो घर घर में पहुंच गया। आप देखिए अभी के हालात में आप किसी भी तरह के हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के रीज़न से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि आप मान के चलिए कि आज की तारीख में हम तमाम तरह के स्मार्ट डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट डिवाइस यानी जिसको हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे घर में चलने वाला पंखा हो, चाहे चलने वाला फ्रिज हो, चाहे चलने वाला आप देखिए कि वॉशिंग मशीन हो, यानी तमाम तरह के डिवाइसेज। ये ऐसे डिवाइस हैं जिनको हम आज की तारीख में स्मार्ट डिवाइस कहते हैं। इनको रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे डिवाइस जो हैं वो अगर उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है तो ये बॉम्ब की तरह काम करेंगे, किसी भी घर को उड़ा सकते हैं। पता भी नहीं चल पाता है कि कुछ ऐसा किया गया है, क्योंकि मॉडिफाई वो प्रोडक्शन लेवल पर ही आप देखिए कि उनको मॉडिफाई कर लिया गया। इसका पता भी नहीं चल पाएगा कि कुछ आपको ऐसा जानकारी मिल पाए कि ऐसा कुछ किया गया है आपके सेट्स के अंदर। देखिए अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि ये तमाम तरह के डिवाइस जो हैं वो मेड इन लेबनान नहीं है। जैसे कि आप पेजर की बात करते हैं तो वो कंपनी खासतौर पे ताइवान की है, जो कि सप्लाई चेन में अपने सिस्टर कंपनी के जरिए इसको प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो डिवाइस इस वक्त फट रहे हैं जाहिर तौर पर दुनिया के अन्य देशों से आए होंगे। ये कंसाइनमेंट लेबनान में एंट्री से पहले ही मोसाद ने कहीं ना कहीं ट्रैक किया है। जो असाइनमेंट डिलीवर करने वाली कंपनी है उसने हो सकता है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मोसाद के एजेंट्स के जरिए, उनके लोगों के जरिए कंप्रोमाइज किया हो, जिसके कारण वो उसे टेम्पर कर पाए। क्योंकि विदाउट टेम्परिंग इस तरह के ब्लास्ट नहीं हो सकते। टेम्पर के जरिए ही इसमें प्रोग्रामिंग की गई होगी, टेम्पर के जरिए ही एक्सप्लोसिव डाला गया होगा। टेम्पर के जरिए ही दरअसल अब इसको रिमोटली हम कहें कि बटन दबाया जा रहा है और ये ब्लास्ट कर रहे हैं। तो मैं आऊंगी इस पर भी। और थोड़ी देर पहले मधुरेंद्र जी जो आप जिक्र कर रहे थे कि इसकी जानकारी फिर यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर फिर कैसे अपने नागरिकों को बचाया जाए। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन बेरूत में अंतिम संस्कार के दौरान भी वॉकी टॉकी में विस्फोट होता है। रेस्टोरेंट हो, मकान हो, दुकान हो, हर जगह पर ये ब्लास्ट हो रहे हैं और वो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लेबनान के वो तमाम शहर जो हैं वो दहल रहे हैं। एक के बाद एक धमाके से अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा गया है। अस्पताल के बाहर हो, भीतर हो, वहां भी धमाके हो रहे हैं। कार के भीतर धमाके हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से आज फिर धमाकों से दहल गया है लेबनान। ये तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस हाइब्रिड वॉर का आप जिक्र कर रहे थे मधुरेंद्र, और आप कह रहे थे कि ये जो है ये तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। मतलब आप ये सोचिए कितना बड़ा थ्रेट है, ये कितना बड़ा चैलेंज है। अब कोई भी देश अगर उसके साथ ऐसा होता है तो फिर वो अपने नागरिकों को कैसे बचाए, कैसे उनको ये करे कि ये तो घर घर में पहुंच गया। आप देखिए अभी के हालात में आप किसी भी तरह के हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के रीज़न से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि आप मान के चलिए कि आज की तारीख में हम तमाम तरह के स्मार्ट डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट डिवाइस यानी जिसको हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे घर में चलने वाला पंखा हो, चाहे चलने वाला फ्रिज हो, चाहे चलने वाला आप देखिए कि वॉशिंग मशीन हो, यानी तमाम तरह के डिवाइसेज। ये ऐसे डिवाइस हैं जिनको हम आज की तारीख में स्मार्ट डिवाइस कहते हैं। इनको रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे डिवाइस जो हैं वो अगर उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है तो ये बॉम्ब की तरह काम करेंगे, किसी भी घर को उड़ा सकते हैं। पता भी नहीं चल पाता है कि कुछ ऐसा किया गया है, क्योंकि मॉडिफाई वो प्रोडक्शन लेवल पर ही आप देखिए कि उनको मॉडिफाई कर लिया गया। इसका पता भी नहीं चल पाएगा कि कुछ आपको ऐसा जानकारी मिल पाए कि ऐसा कुछ किया गया है आपके सेट्स के अंदर। देखिए अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि ये तमाम तरह के डिवाइस जो हैं वो मेड इन लेबनान नहीं है। जैसे कि आप पेजर की बात करते हैं तो वो कंपनी खासतौर पे ताइवान की है, जो कि सप्लाई चेन में अपने सिस्टर कंपनी के जरिए इसको प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो डिवाइस इस वक्त फट रहे हैं जाहिर तौर पर दुनिया के अन्य देशों से आए होंगे। ये कंसाइनमेंट लेबनान में एंट्री से पहले ही मोसाद ने कहीं ना कहीं ट्रैक किया है। जो असाइनमेंट डिलीवर करने वाली कंपनी है उसने हो सकता है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मोसाद के एजेंट्स के जरिए, उनके लोगों के जरिए कंप्रोमाइज किया हो, जिसके कारण वो उसे टेम्पर कर पाए। क्योंकि विदाउट टेम्परिंग इस तरह के ब्लास्ट नहीं हो सकते। टेम्पर के जरिए ही इसमें प्रोग्रामिंग की गई होगी, टेम्पर के जरिए ही एक्सप्लोसिव डाला गया होगा। टेम्पर के जरिए ही दरअसल अब इसको रिमोटली हम कहें कि बटन दबाया जा रहा है और ये ब्लास्ट कर रहे हैं। तो मैं आऊंगी इस पर भी। और थोड़ी देर पहले मधुरेंद्र जी जो आप जिक्र कर रहे थे कि इसकी जानकारी